हेलो एवरीवन, आई एम अनीका सैना। और लास्ट क्लास में हमने मिक्सचर्स अलॉयज़ ये कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों को मिला के बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनता है। तो जैसे आपका कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है, कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट है आपके पास, उसके अंदर अगर आप कोई सॉलिड सॉल्यूट डाल दो या लिक्विड सॉल्यूट डाल दो, ठीक है, तो वो उसके अंदर जब मिक्स होगा तो वो एक नया सब्सटेंस बनाएगा जिसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी या अपनी कोई नई प्रॉपर्टी होगी। तो आपका जो सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपका सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज़ डिज़ोल्व्ड, ठीक है, जिसको हम घोल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप पानी के अंदर चीनी को घोल रहे हो तो चीनी आपका सॉल्यूट है और पानी आपका सॉल्वेंट है, और जो मिक्स करने के बाद शुगर सॉल्यूशन बनेगा वो आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, द सब्सटेंस विच इज़ डिज़ोल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्वेंट द लिक्विड इन विच सॉल्यूट पार्टिकल आर डिज़ोल्व्ड। ठीक है, तो ऐसा लिक्विड जिसके अंदर हम सॉल्यूट पार्टिकल को डिज़ोल्व कर रहे हैं उसको आप सॉल्वेंट बोलोगे। उसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है? तो जो भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको, जो भी होमोजीनियस मिक्सचर बना है आपका दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करने से, मतलब सॉल्यूट दो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आपने सॉल्यूट लेकर मिक्स करा है सॉल्वेंट के अंदर तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी थ्रू आउट द सोल्यूशन। ठीक है, तो वो मिक्सचर को हम सोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद आपके आते हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल। तो जो आपके सोल्यूट पार्टिकल होते हैं उसको हम डिस्पर्स्ड पार्टिकल भी बोलते हैं, और डिस्पर्स्ड मीडियम हम सॉल्वेंट्स को बोलते हैं। फिर दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर हम कोई भी सॉल्यूट को पानी में घोलते हैं तो उसके बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो होता है एक्वस सॉल्यूशन। और अगर हम कोई भी सॉल्यूट को किसी ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर घोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्ट को हम पानी में घोलते हैं। ठीक है, और जो आपका टिंक्चर ऑफ आयोडीन है वो होता है आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि आयोडीन को हम अल्कोहल के अंदर घोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? तो जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है या शुगर सॉल्यूशन है उसी को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि वो वाटर के अंदर हम डिज़ोल्व कर रहे हैं और उसकी कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। ट्रू सॉल्यूशन इज नोन एज मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। द साइज ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल्स इज सेम एज दैट ऑफ मॉलिक्यूल। तो जैसे हम शुगर को घोल रहे हैं तो शुगर एक तरह का ग्लूकोज ही होता है, तो वो एक मॉलिक्यूल होता है, तो वैसा है ये। ठीक है, इसलिए हम ट्रू सॉल्यूशन को मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो सोल्यूट पार्टिकल का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जो कि 9 नैनोमीटर के अप्रॉक्स होता है। और जो आपके पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन के उनको आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, वो आपको नहीं दिखाई देंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। जब आप पार्टिकल को पार्टिकल को फिल्टर पेपर से पास करेंगे, मतलब पार्टिकल सॉल्यूशन को जब आप फिल्टर पेपर से पास करेंगे, शुगर सॉल्यूशन को आपने फिल्टर पेपर से छाना तो उसके अंदर फिल्टर पेपर के अंदर कोई भी रेजिड्यू नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा उसके ऊपर, पूरा का पूरा सॉल्यूशन उससे पास हो जाएगा। उसके बाद है सोल्यूशन आर वेरी स्टेबल। अब वो होमोजीनियस सोल्यूशन है वो बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा आपने रख के छोड़ दिया तो क्रिस्टल नीचे बैठ गया। शुगर सोल्यूशन वैसा ही रहेगा जब तक आप हीट करके इवेपोरेट ही ना कर दें पानी को। ट्रू सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। अगर आप कोई भी लाइट उससे पास करेंगे तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है। ठीक है, जो आपका टिंडल इफेक्ट होता है वो इस सोल्यूशन में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।